साल 2021 से इंडिया में हर साल 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 7% को ही कोर इंजीनियरिंग जॉब मिल पाते हैं। जबकि एक सर्वे के मुताबिक इन 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 2.5 लाख को ही जॉब मिल पाती है। तो उस दावे का क्या, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये क्लेम करते हैं कि हम देते हैं 100% प्लेसमेंट, हमारे यहाँ मिलती है 100% गारंटीड जॉब। अगर ऐसा होता तो इन 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से कम 10 लाख लोगों को जॉब मिल ही जाती है ना। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। आइए पता करते हैं रियलिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे हाउ मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि देश भर में 4000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और यहीं से निकलते हैं ये 15 लाख ग्रेजुएट्स। तो आखिर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, सबसे पहले यही समझते हैं। तो अगर इतिहास पे नजर डालें तो लगभग 30 साल पहले इंडिया में मैडनेस ऑफ इंजीनियरिंग शुरू हुई थी। 1990 से 2000 के दशक में इंडिया में एक जबरदस्त IT बूम देखने को मिला था और ये सब पॉसिबल हुआ था इंडिया की लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 के आने के बाद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को देखिए। वर्ल्ड बैंक की डेटा के हिसाब से 1991 तक यानी कि 1991 तक इंडियन GDP 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, जबकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 के बाद 2003 से 2008 तक इंडियन GDP 9% की ग्रोथ रेट के साथ पीक पे पहुंच गई थी। 1991 के बाद बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में अपना ऑफिस और सेटअप लगाना शुरू किया। इसके लिए उन्हें जरूरत महसूस हुई आर्मी ऑफ इंजीनियर्स की, ताकि वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते। तो सवाल ये है कि आखिर इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडियन इंजीनियर्स को ही क्यों चूज किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी और आज भी है कि हम इंडियंस अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। दूसरी वजह थी हमारी सैलरी डिमांड्स जो US और यूरोपियन इंजीनियर्स के मुकाबले काफी कम थी। आज भी एक एवरेज फॉरेन कंपनी इंडियन इंजीनियर्स को हायर करके अपने लेबर कॉस्ट का 80% तक कम कर लेते हैं। इसके अलावा इन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बढ़िया IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की डिमांड बढ़ने लगी और जब देश भर में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की मांग बढ़ी तो लोगों ने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अंधाधुंध तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस खड़े होते गए। एग्जाम्पल देखें तो 1994 में आंध्र प्रदेश में सिर्फ 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में केवल 9335 सीट्स थी। वहीं 2011 आते आते 705 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अस्तित्व में आ गए और सीट्स हो गई 2.5 लाख। ऐसा देश भर में हुआ। जैसे 1996 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे और अगले 25 सालों में 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। 500 से ज्यादा कॉलेजेस तो अकेले महाराष्ट्र में भी है। बहुत से इंडियन पॉलिटिशियंस भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स हैं। जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह भी 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस के मालिक हैं। क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कॉलेज बनाने का परमिशन लेना और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करना आसान होता है, तो देश के ढेर सारे राज्यों में ऐसा दिखाई देता है। इसी तरह कॉलेज बिल्डिंग्स तो बन गए पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मुताबिक इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत ये है कि लगभग 15.5 लाख BE BTech सीट्स हैं इंडिया के 3291 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और 2016 से 2017 में ये 51% वैकेंट थे। वहीं 2016 में 8 लाख BE BTech स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए पर सिर्फ 40% स्टूडेंट्स को ही कैंपस प्लेसमेंट्स में जॉब मिल पाई। वहीं IIT कानपुर के चेयरमैन रह चुके RC भार्गव ने कहा था कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग भी पता नहीं होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हाल ये है कि 1990 से 1991 में BTech और MTech के 87,059 सीट्स थे, जो सिर्फ 30 सालों में 2017 से 2018 आते आते 16 लाख से ज्यादा हो गए, यानी 18 टाइम्स ज्यादा। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की खराब हालत पर आपको ढेर सारी रिपोर्टिंग मिल जाएगी। हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि इंडिया को ChatGPT बनाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। उस टाइम CP गुरनानी ये नाम बहुत ट्रेंड कर रहा था। CP गुरनानी टेक महिंद्रा के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी साल 2018 में कहा था 94% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हायरिंग पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनीज कैंडिडेट्स को हायर करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग भी देती है।
इसके अलावा इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा सिस्टम चलता है, जहां 15% सीट्स रिजर्व रख करके स्टूडेंट से हाई डोनेशन लेकर के एडमिशन दिए जाते हैं। लेकिन AICTE भी इसे ट्रैक नहीं कर पाती है कि एक्चुअली ये रिजर्वेशन 15% ही रखे जाते हैं या उससे ज्यादा। ऐसे डोनेशन से कॉलेजेस को बड़ी रकम की कमाई तो होती है, और उसका कितना परसेंटेज क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च किया जाता है इसका भी कोई हिसाब नहीं है। अभी कुछ फैक्ट्स आप जानेंगे जो आप खुद समझ जाएंगे कि ज्यादातर इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया क्या जा रहा है। जैसे एस्पायरिंग माइंड्स ने अपनी नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2019 में कहा था, सिर्फ 3.84% इंजीनियर्स ही टेक्निकल, कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक स्किल्स रखते हैं जो स्टार्टअप्स में सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स के लिए सूटेबल है। सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं। सिर्फ 40% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इंटर्नशिप करते हैं, और इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसके अलावा 60% फैकल्टीज इंडस्ट्री रिलेटेड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स पर बात ही नहीं करते हैं, और सिर्फ 47% इंजीनियर्स ही किसी इंडस्ट्री टॉक को अटेंड करते हैं। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि USA और चाइना में कोडिंग जानने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या इंडिया के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा है। बहुत से स्टूडेंट्स इस झांसे में भी आ जाते हैं कि कॉलेज तो गारंटीड जॉब दे ही रहा है, तो मैं तो एडमिशन ले ही लेती हूँ, कोर्स खत्म होते होते जॉब तो मिल ही जाएगी। तो आपका ये भ्रम भी हम दूर कर देते हैं। आइए समझते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस और 100% जॉब गारंटी में अंतर क्या है। अगर कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट है, तो इसका मतलब जॉब लगी जाएगी, इसकी श्योरिटी नहीं है। इसका क्लियर मतलब ये है कि प्लेसमेंट असिस्टेंस में आपको जॉब गाइडेंस दी जाती है, इंटरव्यू स्किल सिखाए जाते हैं, रिज्यूम प्रिपरेशन की टेक्निक्स बताए जाते हैं, जॉब लीड्स दी जाती है, और अगर कोई कंपनी हायरिंग के लिए आती है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जॉब इंटरव्यू में बिठाया जाता है। बाकी की आगे की जर्नी कैंडिडेट के हाथ में होती है। वहीं दूसरी ओर जॉब गारंटी का मतलब होता है स्टूडेंट को किसी भी हालत में जॉब दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के ये एक बड़ा मिथ है। अगर आप कंपनी की नजर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, फिर चाहे कोई कॉलेज 100% अश्योर्ड जॉब गारंटी का कितना ही ढिंडोरा क्यों ना पीटे। ये सब प्रमोशनल ट्रिक्स होते हैं। साल 2018 में 58% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ही नहीं मिल पाई थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। इंडिया में लगभग 5% इंजीनियर्स ही IITs, NITs एंड IIIT जैसे पैन इंडिया नेशनल लेवल ऑटोनमस इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, और मेजॉरिटी में लगभग 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आते हैं प्राइवेट और नॉन ऑटोनमस स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट से, जिन्हें इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर करने के लिए AICTE से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। यानी इनमें से ज्यादातर के पास तो AICTE का अप्रूवल होता ही नहीं है। तो अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले AICTE अप्रूवल को जरूर से चेक कीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं। जी सही सुना आपने, क्योंकि अभी भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का फिर भी ठीक है, पर मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में अभी भी 30 से 40 साल पुराना सिलेबस ही चल रहा है। तो आप किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठा करके ये भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा रहा है, और इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है या कौन सी स्किल डिमांड में है। तभी आप अपने करियर को लेकर के सही डिसीजन ले पाएंगे। इन्हीं आउटडेटेड सिलेबस का नतीजा ये है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की करंट जनरेशन में बहुत से कैंडिडेट्स को IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड स्किल्स का अता पता ही नहीं है। बहुत से कॉलेजेस में एडमिशन लेते हुए स्टूडेंट इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि कॉलेज बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत ही शानदार है, पर क्या वहाँ इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझाने लायक मॉडर्न लैब्स, लाइब्रेरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है? इस बात पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। सितंबर 2022 तक इंडिया में 23 IITs थी। इधर 2008 और 2009 में 8 और नए IITs अप्रूव्ड हुए। इनमें थी IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT जोधपुर, IIT मंडी, IIT पटना और IIT रोपड़। जब इनकी ऑडिट की गई तो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई। पता चला कि कहीं कंस्ट्रक्शन डिले है तो कहीं साइंटिफिक इक्विपमेंट की खरीद भी नहीं हुई है या देरी हो रही है।
और तो और जितना इनके कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा है उतना ही कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। 2021 में आई ये रिपोर्ट सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की है, जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत हुई थी। अगर आईआईटीज का ये हाल है तो बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा आप लगा लीजिए, और इसलिए आपको कॉलेज चूज करते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वही इंजीनियरिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक सीमित नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी जैसी चीजें भी आपको जॉब दिलवाने में हेल्प करती हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं तो इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अब आप इस आर्टिकल को ही देख लीजिए। इंडियन इंजीनियर्स में स्पोकन इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और ग्रामर को लेकर के काफी गैप दिखता है, पर सच्चाई ये भी है कि हमारे यहाँ वोकैबुलरी और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6.8% इंजीनियर्स ही सही से इंग्लिश बोल पाते हैं और स्पॉन्टेनिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको अभी से स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने करियर में बेहतर जगह पर पहुंच पाए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्पेस है जहां पर फास्ट पेस लर्निंग मेंटालिटी रखनी पड़ती है। आए दिन टेक्नोलॉजी का नया वर्जन मार्केट में आ जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपडेट हो जाते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर काम हो रहा है। तो ऐसे में जब अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाए तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सब इंक्लूडेड है या नहीं, आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रेस में बने रहना चाहते हैं तो दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री किस ओर जा रही है, इसकी अपडेट आपके पास होनी ही चाहिए। इसलिए लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपना नेटवर्क बढ़ाइए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जुड़िए, सेमिनार अटेंड कीजिए, स्केलर, यूडेमी, स्किल शेयर, कोर्सेरा जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखते रहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप में जिंदगी भर सीखते रहने की मेंटालिटी है तभी टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए। बातें कड़वी हैं पर यही सच्चाई है। बहुत से हाईली पैकेज पाने वाले इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि अपनी इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने सेल्फ स्टडी पर बहुत फोकस किया था। बाकी अगर आपको सीखना है तो 3 इडियट्स के रैंचो से भी आप सीख सकते हैं। मतलब जहां से भी नॉलेज मिले बटोर लीजिए, तब जाकर कहीं कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जब रिजल्ट शीट चिपकाई जाएगी तो आपका नाम टॉप के स्टूडेंट्स में आएगा।